अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम ई कैट 2012 का केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द लार्जर मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द मोनोमर्स आर कॉल्ड। अच्छा, इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। और पॉलीमर्स का एक यूनिट जो बनता है वो बनता है मोनोमर। अब पॉलीमर का ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी पॉलीमर्स ही होते हैं, यानी वो भी छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं। ओके, जैसे हमारे पास डीएनए है, अगर हम कहें कि डीएनए जो है वो भी यूनिट न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे आइसोपेंटेन का जो वेपर प्रेशर है वो हाईएस्ट होता है। ओके, द नेक्स्ट इज द शेप ऑफ पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल। पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डम्बल शेप होती है, डम्बल शेप विद कॉलर। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी है, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इनमें से जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बनती है नाइट्रोजन की। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजर विच कैन नॉट बी यूज इन पैडी राइस फील्ड। इनमें से जो NO3 नेगेटिव जिनके पास है ना ग्रुप्स, वो पैडी राइस फील्ड में यूज नहीं होते, NO3 इसी एक के पास है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। इथेन और इथीन को सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम ब्रोमीन वाटर भी यूज़ करते हैं और बेयर्स रिएजेंट भी यूज़ करते हैं। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द अल्कोहल विच इज़ ए डाईहाइड्रिक बट नॉट ए ग्लाइकोल। ऐसा अल्कोहल जो डाईहाइड्रिक है लेकिन ग्लाइकोल नहीं है, तो वो बनता है ब्यूटेन 1,3 डायोल, ठीक है। क्योंकि इन पे भी 1,2 कंजेक्टिव पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसके भी कंजेक्टिव पे अटैच है, इसके भी कंजेक्टिव पे अटैच है। 1 और 3 में वो कंजेक्टिव कार्बन पे अटैच नहीं है। सो बीटा ब्यूटेन 1,3 डायोल ग्लाइकोल नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज रेंसिडिटी ऑफ बटर इज ड्यू टू स्मेल ऑफ। बटर की जो रेंसिडिटी होती है उसमें से एक स्मेल आ रही होती है, वो किस वजह से होती है, यानी किस मटेरियल की वजह से होती है? तो वो होती है ब्यूटानोइक एसिड की वजह से। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज कोलाजन एंड एल्ब्यूमिन आर, ये दोनों जो हैं ये सिंपल प्रोटीन्स हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज टायरोसिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। अच्छा, टायरोसिन जो है वो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था चीज से। ओके, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्काइल हैलाइड। Cl लगा हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें भी Cl लगा हुआ है, इसमें Br लगा हुआ है, इसमें OH लगा हुआ है, तो ये जो है ये अल्कोहल है, ये अल्काइल हैलाइड नहीं है। ओके, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ डैश ऑलवेज गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो बनती है एल्डिहाइड्स की, यानी प्राइमरी एल्डिहाइड्स की अगर ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। द नेक्स्ट इज अल्केन और पैराफिन्स आर मेड अप ऑफ। अल्केन्स जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। फिनोल इनमें से किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है? तो फिनोल जो है वो हम C6H5Cl, ठीक है, और C6H5SO3Na इन दोनों से प्रोड्यूस करते हैं। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज प्लेटिनम गॉस कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किस चीज़ की है? तो ये एग्जाम्पल है हेट्रोट्रोफिक कैटालिसिस की, ठीक है। द नेक्स्ट इज इन एन अल्कलाइन बैटरी द एनोड द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, जो एनोड होता है वो होता है जिंक, जो कैथोड होता है वो होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये तीनों जो है वो चार्ली में है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ प्योर वाटर। दिस सोल्यूशन विल हैव, इस सोल्यूशन के साथ क्या होगा? तो ये ग्लूकोज डालने की वजह से ना 1 किलोग्राम ऑफ प्योर वाटर में जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज वी कैन completely सेपरेट द components ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। जियोट्रोपिक,
जियोट्रोपिक सोल्यूशन जो होता है ना हमारे पास, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस इज एडेड टू ए बफर सोल्यूशन इट्स पीएच वैल्यू विल चेंज अ लिटल। बहुत माइनर सी होती है, ठीक है, कि एसिड और बेस जो अगर हम ऐड करते हैं बफर सोल्यूशन में, बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है जो अपनी पीएच में चेंज नहीं होने देता, ठीक है, उसको रेजिस्ट करता है। तो स्मॉल अमाउंट हमने डाली है तो बिल्कुल थोड़ी सी चेंज होती है और वो भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। द नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड डिपेंड्स अपॉन। एक स्ट्रॉन्ग एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उसकी डिसोसिएशन पे और उसकी मोलैरिटी पे और आयोनाइजेशन पे, यानी इन तीनों चीज़ों पे वो डिपेंड करता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, द नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज डिस्टर्ब्ड बाय। अगर हमने इक्विलिब्रियम को रिवर्स डिस्टर्ब करना है तो हम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, वो उसको जल्दी अचीव करवा देता है लेकिन वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। ओके, शेकिंग द रिएक्शन कंटेनर, शेक हम जितना मर्जी कर लें, जब इक्विलिब्रियम आया हुआ है तो शेकिंग से कुछ भी नहीं होगा। रिकवरिंग अ प्रोडक्ट, हाँ, अगर हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से किसी एक चीज़ को निकाल लेते हैं बाहर, तो अब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द इंथैल्पी और हीट कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है कि उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि प्रोडक्ट का जो एनर्जी कंटेंट है वो ज़्यादा हो गया है रिएक्टेंट से, ठीक है। सो उन्होंने पूछा हुआ द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन combines with 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू yield नाइट्रोजन ऑक्साइड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल बिलो इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, वो कह रहे हैं जब ये रिएक्शन हुआ है ना तो सिस्टम की जो एनर्जी है यानी सिस्टम की जो हीट कंटेंट है वो फॉल कर गए हैं, ठीक है। इसका मतलब कि सिस्टम ने अपने अंदर से हीट निकाल दी है और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अल्फा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम्स कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड बाय। एक्सपेरिमेंटली हम उसे माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, कोवेलेंट मीटर से भी देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन से भी देख सकते हैं। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसकी शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड करती है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितना शील्ड कर रहे हैं और बाहर वालों को कितना ईज दे रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑल द डी ऑर्बिटल्स हैव। डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनके पास 4 लोब्स होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डू नॉट हैव ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इनमें से किसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं है? तो इनमें से जिंक ऑक्साइड का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से क्या है कि उसमें आइंस प्रेजेंट होते हैं? जी बिल्कुल, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज़ नॉट माइक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल, नहीं, ये तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, बाकी भी दोनों नहीं बनते। सो आइंस आर प्रेजेंट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।